जो हमारा सहज भाव है, जो जिसको दिल अलाउ करता है, मानने को तैयार रहता है, वो हमारी आध्यात्मिकता है। बुद्धि से किया गया काम आध्यात्मिकता नहीं है। जैसे हमने एक कुत्ता भोग रहा है और हम चिढ़ गए, दिल नहीं चिढ़ा है, बुद्धि चिड़ी है, और फिर हमने उसको फटकार दिया और कुत्ते को ज्यादा लग गई। अब क्या होगा? पश्चाताप होगा। बुद्धि ने तो फटकोरा दिया, डंडा मरवा दिया, लेकिन जो पश्चाताप करेगी ना, वो हमारी आत्मा करेगी। तो आध्यात्मिकता, आत्मभाव को आध्यात्मिकता कहा जाता है। और आत्मा का प्राकृतिक नियम है, वो गलत करके खुश नहीं होती किसी के साथ भी। वो शुद्ध रूप में काम करती है, सही तरीके से। ये तो हमारी आध्यात्मिकता होती है। जैसे सच बोलना, ईमानदार रहना, है ना, अपनी ड्यूटी को निभाना, परिवार में सभी का ख्याल रखना, ये सब आध्यात्मिकता में आता है। और फिर स्वयं का अध्ययन करना कि सुबह से लेकर शाम तक मैंने जो भी किया, उसमें क्या क्या मेरे से गलतियां हुई, अध्ययन करना। अगले दिन फिर अध्ययन करके जो गलतियां हुई है उसको सुधारना, ये आध्यात्मिकता कहलाती है। इंसान गलतियों का पुतला है, ना चाहते हुए भी कई बार बुद्धि गलती करवा देती है। उस गलती को जब हमें पता लग जाए कि भी मैंने उसके साथ गलत किया है, उस गलती को स्वीकार करके और शेयर कर देना, ये आध्यात्मिकता कहलाती है। और फिर आगे मैंने अपनी गलती को स्वीकार भी कर लिया, शेयर भी कर दिया, अब उस गलती के प्रति मैं आगे जागरूक रहूं, अवेयर रहूं, ये भी आध्यात्मिकता कहलाती है। जब ये तीनों चीजें हासिल हो जाती है तो हमारी रिकवरी पड़ती है। गुरुजी, आध्यात्मिकता में ईमानदारी का क्या हिस्सा है? सबसे बड़ा हिस्सा है ईमानदारी का। ईमानदार रहेंगे तो ये आध्यात्मिकता जो है वो जागृत, वो सारी चीजें आध्यात्मिकता में, सच बोलना, ईमानदार रहना, अपनी ड्यूटी को निभाना, ये सारे जो पार्ट है ना, ये आध्यात्मिकता के ही पार्ट है। अब जैसे तुमने शादी की है, कोई जबरदस्ती तो आई नहीं, तेरी मर्जी से तू शादी करके लाया है। अब तेरी पत्नी के प्रति क्या फर्ज है, उसको ईमानदारी से निभा रहा है, वो आध्यात्मिकता है। तेरे बच्चा पैदा कर लिया, बच्चे के प्रति तेरे क्या ड्यूटी है, क्या कर्तव्य है, फर्ज है, उसको तू आराम से ईमानदारी से निभा रहा है। अगर उसमें ईमानदारी नहीं बरती तो आध्यात्मिकता समाप्त हो जाएगी। तेरे पिताजी हैं, बूढ़े हो गए, है ना, अब उसके प्रति तेरी क्या ड्यूटी है, उसको क्या आप ईमानदारी से निभा रहे हो, वो आध्यात्मिकता से कनेक्शन कट गया। पड़ोसियों के साथ मुझे किस प्रकार का व्यवहार करना है, दोस्तों के साथ मुझे किस प्रकार का व्यवहार करना है, हमें पता है सब चीजों का, सही और गलत का, लेकिन फिर भी हम बुद्धि के साथ रहकर सही को नजरअंदाज कर देते हैं और गलत का सहारा ले देते हैं। अब देख, जैसे किसी दोस्त ने मुझे धोखा दे दिया उसने, छोड़ उसको, मरने दे। अब मैं भी उसको धोखा देता हूं तो मेरी आध्यात्मिकता पर फर्क पड़ेगा, मेरे व्यवहार में कमी आएगी। किसी ने मुझे गाली दे दी और मैं उसके साथ झगड़ना शुरू कर देता हूं तो मुझे फर्क पड़ेगा, देने दे उसको, मैंने ली ही नहीं। मैं तो ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन को प्रभावित करती है भाई। अगर गुरु जी दुनिया सच बोलने लग जाए तो दुनिया खत्म ना, अगर सारी दुनिया सच बोलने लग जाए तो दुनिया में प्यार और सद्भाव बहुत ज्यादा हो जाए। मेरे देश का प्रधान, अगर सुन मेरी बात तो सुन, अगर
100 झूठों में एक सच बोलना शुरू कर दे तो वो जो झूठे है ना वो सच बोलने वाले की पिटाई कर दे, वो जान से मार दे। वातावरण क्या है, जो आसपास का वातावरण है आजकल जो बना हुआ है वो नेगेटिव है, तो सत्य बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि सब झूठे हैं, किसी न किसी रूप में झूठ बोल रहे हैं, तो सत्य को बर्दाश्त नहीं करते। तब तू इस तरह की बात करता है कि सच बोलना शुरू कर दे तो ऐसा हो जाए। अगर सब सही बोल रहे, एक युग था सतयुग जिसमें सही बोलते थे और बड़े सद्भाव से रहते थे, कोई बीमारी नहीं, कोई लड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं। ये जो आपने पूछा ये अब के वातावरण को ध्यान में रख के पूछा है। नहीं, हम आजकल कहते हैं कि भी सत्य कड़वा होता है। अरे भाई, सत्य अगर कड़वा होता तो ये बड़े बड़े ऋषि मुनि सत्य की खोज में क्यों जाते भाई? वो कड़वा हमें इसलिए लगता है क्योंकि हम झूठ के पाए पर खड़े हैं, सुबह से लेकर शाम तक हजारों बार झूठ बोलते हैं, तब हमें कड़वा लगता है। वो सत्य से मीठा कुछ हो सकता है क्या? अब जो समय चल रहा है ना सर, ये पूरा तो अपनी तरफ से तो हम रहे ना सही, अपनी तरफ से सही रहे, जबकि हम दूसरों की देखा देखी झूठ का व्यवहार करते हैं। जी तो इसी युग में रहे, जैसे कि ये युग ही ऐसा है तो जीवन ऐसा है। युग तो हमने नाम दे दिए युगों को, बल्कि आज का जो युग है ना वो सतयुग है। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में अगर कोई व्यक्ति किसी को मार के दफना देता था तो कोई पूछने वाला नहीं होता था। 4 आदमी इकट्ठे होकर जो बलवान होता था, बहन तो 30-30 हजार रानियां रख लेता था। क्या आज तो अगर हम थप्पड़ भी मार देना तो भी कानून हमारे साथ खड़ा हो जाता है, समाज खड़ा हो जाता है। समाज खड़ा हो जाता है, नहीं हो जाता? तो सतयुग तो अब है, पहले तो बस था, पुराणों में दे दिया, नाम दे दिया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बिल्कुल। एक राजा के पास बैठ 100 अभी कोई 50-100 साल पहले हैदराबाद का जो राजा था, निजाम था, उसके पास 600 रानियां थी। बोल क्यों? सबके साथ लाठी में बल था ना, जोर था ना। अब ये तो भ्रम है कि पहले सतयुग में ऐसा होता था। चाइना में 6000 साल पुरानी एक किताब मिली है, उस किताब में ये लिखा हुआ कि अभी के लोग बहुत खराब है। हम भी आज कहते हैं, आज हम भी यही कहते हैं कि यार जमाना बहुत खराब है। 6000 साल पहले लिखी हुई किताब में ये लिखा हुआ कि जमाना बहुत खराब है, तो फिर जमाना सही कब था भाई? कभी नहीं था। ये काम तो पहले भी होते थे जो आज। हाँ, बल्कि आज कम होते हैं, पहले ज्यादा होते थे। पहले पैसे वाले होते, लठवाड़े के होते। चलो, अब प्रशासन है इसलिए ओपन हो जाते हैं, इसको पहले ओपन नहीं होते थे, पता ही नहीं चलता था, दबा दिया जाता था। जिसकी लाठी में दम है। ये जो कहावत पड़ी हुई है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तभी से पड़ी हुई है, आज थोड़ी है। आज भी अगर तेरी लाठी है, प्रशासन साथ नहीं देता तो वो ले जाएगा। उस समय ऐसा आएगा, आदमी आदमी को खाने लगेगा। तो अभी रहा है, आदमी आदमी बच के मार रहा है। पूरी आध्यात्मिकता से और आध्यात्मिकता में ध्यान लगा के अपनी आध्यात्मिक को जागरूक करके और अपने ईश्वर की पहचान कैसे करें कि हाँ भाई ये है हमारा ईश्वर, ये हमें सही रास्ता दिखाएगा। ईश्वर है ना, कोई किसी रूप में नहीं है,
ईश्वर किसी रूप में नहीं है। ये प्रकृति है ना, जिससे हमें जीने के सारे साधन उपलब्ध होते हैं, वही ईश्वर कहलाती है। तो जैसे ईश्वर उत्पत्ति किसे मानी मुझे आधार प्रकृति को, प्रकृति को चलिए चैनल आता है। प्रकृति को और उसके नियम को, जो नियम के अनुरूप तुम्हें सब कुछ स्टेप टू स्टेप देती रहती है, छीनती भी रहती है। जैसे गुरुजी बोलते हैं ना कि समझ के ईश्वर को, या फिर हाँ, समझ के ये समझ का जो ईश्वर है, ये अब कोई व्यक्ति मेरी सहायता कर रहा है और मेरे लिए हर समय तैयार रहता है, वो मेरे लिए ईश्वर का काम कर रहा है, वो मेरी समझ का ईश्वर है। भाई अब जैसे बच्चे थे हम, कोई भी छोटी मोटी बात हो जाती, हम बाप के पास जाते, बड़े भाई के पास जाते, माँ के पास जाते, क्योंकि वहां से हम हाल मिलता, सहायता मिलती। तो जहां भी हम अटकते हैं और कोई हमारी सहायता कर देता है, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे घोड़ा हो, प्रकृति का कोई भी रूप हो, जीव का कोई भी रूप हो, वो उस समय के लिए हमारा ईश्वर है। गुरुजी, जो सुन नहीं सकता, जो देख नहीं सकता, तो जो बोल नहीं सकता, एक आदमी जो देख नहीं सकता। बहुत बढ़िया। मन में कैसे ख्याल आते हैं? नहीं, कोई ख्याल नहीं आएगा। पर एक लड़की है, कैसे आएगा ख्याल? ख्याल आने के सारे यंत्र तो उसके छीन लिए गए, उपकरण तो छीन लिए गए, देख भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता और बोल भी नहीं सकता। अब ख्याल की जगह कहाँ रह गई? चलिए महात्मा है, बहुत जैसे ऐसा इसको करते हैं। गलत साबित किया एक लड़की ने, हाँ। जिसका नाम है हेलेन। वो 2 साल की उम्र में उसको बुखार चढ़ा, 2 साल तक कंटिन्यू उसको बुखार तो ठीक हो गया, लेकिन उसकी बोलने की क्षमता, देखने की क्षमता और सुनने की क्षमता खत्म हो गई। वो बाद में समाप्त होती है ना, बाद में समाप्त होती है। देखो उसने देखना भी शुरू कर दिया था, सुनना भी, अनुभव लेके अगर समाप्त होती है ना, तो फिर कष्टकारी हो जाता है। क्यों पहले वाले अनुभव अनुभूति नहीं होती है ना, फिर वो अनुभूति नहीं होती और उस अनुभूति के लिए वो तड़पता है। अगर बचपन से ही अंधा पैदा होता है तो उसे मतलब ही नहीं है प्रकाश से, रोशनी से क्या मतलब है उसको, उसको पता ही नहीं है। अब हम चांद पे गए नहीं। नहीं तो हमें पता ही नहीं 2 है साल की उम्र में क्या ज्ञान होगा उसको? 2 साल की उम्र में क्या ज्ञान होगा उस लड़की को? लेकिन उस लड़की ने 57 उम्र में मेरी बात सुन, एक कलेक्टिव दिमाग बच्चे के गर्भ में ही पैदा हो जाता है। जैसे तुम कहीं ऐसी जगह पर चले जाओ जहां तुम्हारी आवाज को, तुम्हारी भाषा को कोई समझ नहीं पाता और तुम्हें प्यास लग जाए, क्या करोगे? इशारा करोगे। इशारे में क्या करोगे? है ना, तुरंत समझ जाएगा। ये कलेक्टिव माइंड है। बोल नहीं पाता, इशारे में मैंने, ये कलेक्टिव माइंड है। हमारा समझ में सुन नहीं पाता, ये कलेक्टिव माइंड है। ये इस तरह का दिमाग लेकर हम पैदा होते हैं। ये हमारे मतलब ये हमारे प्राकृतिक स्वभाव है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी, मैन टू मैन चलता रहता है। उसे पढ़ाई नहीं कर सकता, जब वो सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता। जरूरत ही क्या उसको पढ़ाने की? मतलब एक समस्या को उठाना जरूरी थोड़ी है। और इस सारे बंधन को छोड़ के, तोड़ के एक मैडम मिली उसे, भाई नाम की। उसने गत्ते पे वो उभार के, जैसे उंगली पे टच करके महसूस करते हैं। वो तो पढ़ाई तो अब चालू है, वो तो
उसे पहले पढ़ाया गया और उस लड़की ने 12 किताबें लिखी हैं। अरे भाई बहुत है ऐसे अब। और वो शिक्षा तो हम दे उनको लिए चालू है अभी भी। शुरुआत उसी लड़की से हुई है। शुरुआत उसी लड़की से हुई। शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होती है भाई। मुखबादी बोलते हैं वो जो उनको जो हाँ, बोलनी बात है उनकी बात है। मुख भाषा, मुखबादी मुख बाधिर बधिर भाषा, बधिर भाषा। वो बड़ी उनको वो सिखाई जाती है उस हिसाब से वो भी करे। दुनिया आध्यात्मिकता की बात कर रहे थे, पर आध्यात्मिक शून्यता क्या होती है? आध्यात्मिक शून्यता तुम्हारे अंदर विचारों का, दिमाग के अंदर विचारों का आवागमन समाप्त हो जाना, शरीर की सेंस खत्म हो जाना। क्या हम उसे ऐसे बोल सकते हैं कि अपनी भावनाएं खत्म हो जाना? नहीं, भावनाएं जिज्ञासा ये तो कभी खत्म होती ही भावनाएं तो हमें कैसे खत्म होगी? वो शरीर प्राकृतिक रूप से मिली है। नहीं, जैसे किसी को बिना फालतू में, जैसे कुत्ते को ही आपने बताया था, कुत्ते को मार लो में उसपे ऐसी चोट मार दी कि वो कीड़े उड़े पड़ने लग गए उसे, तो फिर भी उसका अफसोस नहीं हुआ मेरे को। क्या उसे आध्यात्मिक शून्यता बोल सकते हैं? नहीं, वो शून्यता नहीं है। क्या जो नशेड़ी हम सब भाई नशेड़ी है, इनमें आध्यात्मिक शून्यता होती है? नहीं, आध्यात्मिक शून्यता तो अलग चीज है भाई। शून्य में चले जाना तो ऐसा है कि आप ये जो सांसारिक क्रियाकलाप है ना, इनसे दूर हट गए, मोह है ऐसे सब खत्म, स्वयं से भी मतलब नहीं रहा। उसको शून्यता कहते हैं। जब तक अपने से भी मतलब है ना मुझे, तो शून्य नहीं होगा। और शून्यता तब आती है जब आदमी समाधि की अवस्था तक पहुंचता है ध्यान लगाकर। हमारी तस्वीरों में नहीं दिखाते यार ऋषि मुनि बैठे हैं, बैठ दीमक चढ़ी हुई है, वो है शून्यता। अब उनको यहाँ का कोई मतलब नहीं है, अब वो वहां ब्रह्मांड में सैर कर रहे हैं, वो है शून्य। जब तक भाव चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, दृश्य चल रहे हैं, चिंतन चल रहा है, शून्यता नहीं है वो। अपने अंदर तो आ भी नहीं सकती, शून्यता आ भी नहीं सकती। आ सकती है, अभ्यास है, सब हर चीज का अभ्यास है। घर के रस्ते वाले कहाँ से आए, उसके वैसे ही चलते रहते हैं बेचारे। ये तो एक आत्मा का काम है, जो तपस्वी है उनका काम है। हाँ, तपस्वी कह सकता है, तब कह सकता है। कबीरदास पूछ सकता है किसने रामायण कैसी किसने? कबीरदास कबीर ने रामायण थोड़ी लिखी, वाल्मीकि वाल्मीकि